सामूहिक पिटाई के इस वीडियो ने पूरे नोएडा को डरा दिया था। गौतम बुद्ध नगर में एक शादी समारोह में 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने लाठी, डंडे, रॉड और कथित हथियारों से लैस होकर एक पूरे परिवार की जमकर पिटाई की। तमाशबीन देखते रहे और वो गुंडे परिवार को पीटते रहे। ये वीडियो हर न्यूज चैनल, हर वेबसाइट में चला। पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ा तो शुरुआती एक्शन भी हुआ, लेकिन अब पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिन पक्ष पर, जिन लोगों पर आरोप है, उनमें से ज्यादातर लोग खुलेआम घूम रहे हैं। चारों तरफ इनके ब्याह शादी है, ना तो ये अपने ब्याह शादी में रुक रहे, ना इनमें पुलिस प्रशासन का, चाहे लोकल पुलिस का हो, चाहे आपका नोएडा, गेट नोएडा, किसी भी पुलिस का इनमें रत्ती भर भी खौफ नहीं है। ये बाकायदा अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, बाहर भीतर घूम रहे हैं, लगातार धमकियों पर धमकियां मिल रही हैं, इधर सुनो कहीं इधर सु, चारों तरफ से आ जाती है। हमें डर का माहौल है। एक तो सुरक्षा हमारी निश्चित की जाए पुलिस प्रशासन द्वारा। दूसरी सबसे और जरूरी चीज ये है कि हमें 48 घंटे में हम ये पुलिस प्रशासन से, कमिश्नर से ये मांग करते हैं, डीसीपी साहब से मांग करते हैं कि जिस तरीके की छवि उनके बारे में हमने सुनी है कि डीसीपी साहब बहुत ही स्ट्रिक्ट है और तुरंत एक्शन लेते हैं, हमें अभी तक वो चीज नहीं दिखी। 12 आरोपित 50 आरोपितों में गिरफ्तार होने का मतलब ये है आपने 25% ही काम किया है, या मतलब आप हमें ये देना चाह रहे हो कि ठीक है तुम्हारे मन शांति दे देते हैं, अब हम दूसरे काम पर होते हैं। जब पहला काम खराब हुआ पड़ा है तो दूसरे काम को इस जीवन में कोई आदमी सही नहीं कर सकता, चाहे पुलिस प्रणाली सही या आम आदमी सही। तो हम सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी कीमत पे 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हमें बाकी मुख्य आरोपित हमें गिरफ्तार चाहिए। होती गिरफ्तारी तो हम हर तरीके का जितना भी हम पे कोशिश हो सके, क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाले सब हैं, हम अशिक्षित नहीं है, तो हम पे शिक्षा के रिगार्डिंग में बहुत सारी प्रणाली, हम योगी सरकार के पास भी जाएंगे, हम लखनऊ भी जाएंगे, हमें जहां जहां जाना पड़ेगा, चाहे डीसीपी कार्यालय घेराव करना पड़े, चाहे हमें कमिश्नर कार्यालय घेराव करना पड़े, हम करेंगे। क्योंकि इससे सामाजिक संदेश भी बहुत गलत गया है। इससे आने वाली नई पीढ़ी को गलत संदेश मिलेगा, फिर तो किसी के भी ब्याह शादी में लठ बाजेगा और सबके सर फूटेंगे और सब मारे जाएंगे, और पुलिस प्रशासन ऐसे देखेगा 4-4 गिरफ्तारी देगा और खत्म कर देगा कहानी। ये सारे के सारे जेल के अंदर चाहिए, स्पेशली विशेषतः वे लोग जो इस षड्यंत्रकर्ता के सबके पीछे हैं। इनमें से अभी जो बची हुई हैं, जिनमें मुख्य आरोपित है, उनमें नीरज भड़ाना है, इनमें आपका राजू है, इनमें कृष्ण है, इनमें कई लोग हैं, इनमें जो मुख्य आरोपित है राजू है, ये सब हैं। तो राजीव भी है और गौरव है, ये लगातार बाहर घूम रहे हैं और खूब मस्ती से घूम रहे हैं। जब ये बताओ कि आम जन की नजर में ये हो सकते हैं, तो क्या पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो सकते हैं? किसी कीमत पे नहीं हो सकते। और अगर पुलिस एक आम आदमी और आम क्रिमिनल, ये तो ये कोई बड़ी डकैत थोड़ी है, फिर तो लॉरेंस बिश्नोई से ये पकड़े नहीं जाएंगे। इनको पकड़ के गिरफ्तार करके जल्द से जल्द जेल भेजने की कार्रवाई हो, सिर्फ ये हम आशा करते हैं। पीड़ित परिवार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार को अपनी जान की फिक्र सता रही है। ऐसे में उनकी आखिरी उम्मीद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।